ओ तू तो जग की पालन हारी रे माय, मैया नर्मदा की जय बोलो। आप सभी प्यारे मित्रों को, हमारे दर्शकों को मां नर्मदा के इस पावन तट से नर्मदे हर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय श्री राम। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा महंगी शादी। महंगी शादी में युवाओं के महंगे शौक समाज को किस ओर धकेल रहे हैं अशोक भाई। कहीं ना कहीं माँ बाप युवाओं की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं, मजबूर होते नजर आते हैं, लेकिन अपनी पीड़ा नहीं सुनाते हुए वो इतना बोझ पैसों का बोझ अपने सिर पर लादते हैं और कई समय तक उस बोझ को अपने सिर पर ढोते हैं कर्ज के रूप में। तो आप हमारी समाज के युवाओं को और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान ना हो, ऐसा कुछ संदेश हम इस माँ के पावन तट पे आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे, खासकर युवाओं के लिए। तो अशोक भाई प्लीज। नर्मदा दोस्तों, आप सभी को हम पहले तो माँ नर्मदा के पावन दर्शन करा रहे हैं। हम दोनों भाइयों का ये दायित्व बनता है कि सबसे पहले आपको प्रतिदिन माँ नर्मदा के साक्षात दर्शन कराएं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से। और जैसा कि आपने बोला रामानंद भैया कि जो शादियों में अन्यत्र खर्चे होते हैं जी, ये बहुत बहुत पीड़ादायक है। क्यों पीड़ादायक है? क्योंकि एक झूठा दिखावा, एक झूठी प्रशंसा जो हमारे कहीं ना कहीं एक स्टेटस को बयां करता है। लेकिन ये जो झूठा दावा, ये झूठी प्रशंसा आपको बहुत अंधकार के गर्त में लेकर जाता है। आप झूठी शादियां जो करते हैं, शादियों में झूठा दिखावा करते हैं और बहुत सारा खर्चा, चाहे वो लाइटिंग पे हो, भोजन पे हो, और फिर बनने के बाद वो व्यस्त यूं ही फिकाता है, नुकसान होता है। और लाखों रुपए की शादियां आजकल हो रही है, बेवजह का डेकोरेशन हो रहा है, माता पूजन में बहुत सारा खर्च हो रहा है। और आजकल तो माता पूजन में भी बहुत सारे लोग भंडारे की तरह लोगों को जिमा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो खर्चा है ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों के भविष्य को गर्क में लेकर जा रहा है। आप उससे अच्छा ये कीजिए कि संकुचित शादियां कीजिए। आप दोनों परिवार मिलकर एक जगह शादियां कीजिए। बिल्कुल लगन मंडप की तैयारी ऐसी कीजिए कि आप कम खर्चे में दोनों परिवार एक ही जगह मिलकर शादी कर ले। क्योंकि प्राय आपके और संबंधित पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सामान्यतः अगर हम हमारे समाज की बात करें तो ज्यादातर रिश्तेदार एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तो खर्चा आप बचाइए। दूसरा, एक बहुत अच्छी प्रेरणा अभी आपको दी। अभी दुमल आपने क्या नाम वो अतवास के पास ढेरिया है, नर्मदा प्रसाद जी की लड़की का विवाह था। और वर पक्ष ने नाम मात्र नेक के रूप में जो राशि ली है और बाकी का पूरा पैसा नर्मदा प्रसाद जी को वापस दे दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण भी हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं, नई ओर लेकर जाते हैं, नई प्रेरणा देते हैं। अंत में मैं आपसे सबसे एक बात ये कहूंगा कि जो शादी का फिजूल खर्चा करते हैं वो आपके बच्चों के भविष्य में लगाएं, आप आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाएं। और अगर आपके पास बहुत अन्य ज्यादा धन है तो आप गरीब बच्चियों की शादी करें। उसका भी उदाहरण अभी बहुत सोमगांव में दिया है सत्यनारायण गुजर साहब ने। बिल्कुल सही। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर आप परोपकार के कार्य कर सकते हैं, आप गरीब बच्चियों की शादियां कर सकते हैं। और ज्यादातर अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो उससे अच्छा यह है कि आप आपके बच्चों को व्यापार की ओर अग्रसर कीजिए। जो आप पैसा अन्यथा खर्च कर रहे हैं वो आप आपके बच्चों को एक ऐसी दिशा दीजिए कि ये पैसा उनके व्यापार में खर्च हो। क्योंकि अब जमीनें संकुचित रह गई है, आपको भी व्यापार में आगे आना पड़ेगा और एक नई दिशा अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। तो रामानंद जी, ये इस तरह के सारे खर्चे से हम बच सकते हैं। बहुत और यही निवेदन हमारे दर्शकों से भी है। बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है अशोक भाई। और मैं तो यूं कहूंगा, अगर व्यक्ति खुद विकसित है, उसका परिवार विकसित है, उसका समाज विकसित है, तो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को कोई विकसित होने से रोक नहीं सकता अशोक भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पर आए और चैनल के माध्यम से मां नर्मदा के दर्शन आपने दर्शकों को कराए। और हम माफी चाहेंगे, कई सारा गैप, लगभग 8 दिन का गैप रहा। इस बीच में हमारा एक बड़ा प्लान था, वो भी किसी कारण हमने
उसको कैंसिल किया है। माँ नर्मदा की सफाई का जो माई सेवा संस्था की ओर से आयोजित था, वो कोई विशेष कारण से अभी रद्द हुआ है। आने वाली पूर्णिमा को उस आयोजन का हम बहुत जल्द शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो आप उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जरूर दे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बंद करिए।